रानीगंज के वार्ड नंबर 33 के CR16 ग्राम के धीवरपाड़ा, जिसे अब धर्मराज पाड़ा के नाम से जाना जाता है, उस धीवरपाड़ा में 3 दिवसीय धर्मराज पूजा बीते रात धूमधाम के साथ संपन्न हुई। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ देव के स्नान के दिन ही यहां धर्मराज पूजा की शुरुआत हुई थी और लगभग 700 वर्ष पूर्व राजा बल्लाल सेन के समय से गंगा में स्नान करते समय बाबा धर्मराज के शिला को नाथ परिवार के एक सदस्य ने पाया था। CR16 के राज परिवार ने इस परिवार को उपाधियां देकर उन्हें दास की उपाधि प्रदान की थी। दास की उपाधि पाने वाले परिवार के सदस्य ही रानीगंज के CR16 गांव क्षेत्र में होने वाले धर्मराज पूजा को करते रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भक्त लोटन के माध्यम से धर्मराज बाबा की पूजा अर्चना किए और इन सब के बीच कुछ ही पलों में पूजा का विशेष मुहूर्त शुरू हो गया। दोपहर धर्मराज बाबा को राजावेश में सजाकर गाजे बाजे के साथ राजबाड़ी के लिए निकाला गया। इस समय से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। इस बार करीब 235 भक्तों ने बाबा धर्मराज के शरीर पर जगह जगह लोहे की सुई के छेद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। किसी ने फिर अपने को चाबुक से भी मारा। धर्मराज बाबा के मंदिर परिसर में कांटों से बिछे रास्ते पर सोकर बैलगाड़ी को अपने शरीर पर चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें पूरी की। हालांकि जब भक्तों ने इस यातना भरी यात्रा के बारे में पूछा गया तो ऊंचाई पर अपने शरीर को लोहे के तार पर लटकते हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में कोई दर्द नहीं है और किसी प्रकार की बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं देख रहे थे। उनका एकमात्र आस्था था कि यह काम केवल बाबा धर्मराज की इच्छा से ही कर पाना संभव है। रानीगंज के वार्ड नंबर 33 के CR16 ग्राम के धीवरपाड़ा, जिसे अब धर्मराज पाड़ा के नाम से जाना जाता है, उस धीवरपाड़ा में 3 दिवसीय धर्मराज पूजा बीते रात धूमधाम के साथ संपन्न हुई। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ देव के स्नान के दिन ही यहां धर्मराज पूजा की शुरुआत हुई थी और लगभग 700 वर्ष पूर्व राजा बल्लाल सेन के समय से गंगा में स्नान करते समय बाबा धर्मराज के शिला को नाथ परिवार के एक सदस्य ने पाया था। CR16 के राज परिवार ने इस परिवार को उपाधियां देकर उन्हें दास की उपाधि प्रदान की थी। दास की उपाधि पाने वाले परिवार के सदस्य ही रानीगंज के CR16 गांव क्षेत्र में होने वाले धर्मराज पूजा को करते रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भक्त लोटन के माध्यम से धर्मराज बाबा की पूजा अर्चना किए और इन सब के बीच कुछ ही पलों में पूजा का विशेष मुहूर्त शुरू हो गया। दोपहर धर्मराज बाबा को राजावेश में सजाकर गाजे बाजे के साथ राजबाड़ी के लिए निकाला गया। इस समय से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। इस बार करीब 235 भक्तों ने बाबा धर्मराज के शरीर पर जगह जगह लोहे की सुई के छेद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। किसी ने फिर अपने को चाबुक से भी मारा। धर्मराज बाबा के मंदिर परिसर में कांटों से बिछे रास्ते पर सोकर बैलगाड़ी को अपने शरीर पर चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें पूरी की। हालांकि जब भक्तों ने इस यातना भरी यात्रा के बारे में पूछा गया तो ऊंचाई पर अपने शरीर को लोहे के तार पर लटकते हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में कोई दर्द नहीं है और किसी प्रकार की बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं देख रहे थे। उनका एकमात्र आस्था था कि यह काम केवल बाबा धर्मराज की इच्छा से ही कर पाना संभव है। रानीगंज के वार्ड नंबर 33 के CR16 ग्राम के धीवरपाड़ा, जिसे अब धर्मराज पाड़ा के नाम से जाना जाता है, उस धीवरपाड़ा में 3 दिवसीय धर्मराज पूजा बीते रात धूमधाम के साथ संपन्न हुई। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ देव के स्नान के दिन ही यहां धर्मराज पूजा की शुरुआत हुई थी और लगभग 700 वर्ष पूर्व राजा बल्लाल सेन के समय से गंगा में स्नान करते समय बाबा धर्मराज के शिला को नाथ परिवार के एक सदस्य ने पाया था। CR16 के राज परिवार ने इस परिवार को उपाधियां देकर उन्हें दास की उपाधि प्रदान की थी। दास की उपाधि पाने वाले परिवार के सदस्य ही रानीगंज के CR16 गांव क्षेत्र में होने वाले धर्मराज पूजा को करते रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भक्त लोटन के माध्यम से धर्मराज बाबा की पूजा अर्चना किए और इन सब के बीच कुछ ही पलों में पूजा का विशेष मुहूर्त शुरू हो गया। दोपहर धर्मराज बाबा को राजावेश में सजाकर गाजे बाजे के साथ राजबाड़ी के लिए निकाला गया। इस समय से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। इस बार करीब 235 भक्तों ने बाबा धर्मराज के शरीर पर जगह जगह लोहे की सुई के छेद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। किसी ने फिर अपने को चाबुक से भी मारा। धर्मराज बाबा के मंदिर परिसर में कांटों से बिछे रास्ते पर सोकर बैलगाड़ी को अपने शरीर पर चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें पूरी की। हालांकि जब भक्तों ने इस यातना भरी यात्रा के बारे में पूछा गया तो ऊंचाई पर अपने शरीर को लोहे के तार पर लटकते हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में कोई दर्द नहीं है और किसी प्रकार की बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं देख रहे थे। उनका एकमात्र आस्था था कि यह काम केवल बाबा धर्मराज की इच्छा से ही कर पाना संभव है।